जैसे बिहार में मैट्रिक इंटर का परीक्षा होता है ना, वैसे भाई पेपर हो रहा था। एक बेंच पर दो को तीन को लेकर दम बना रहा था। अब बताइए आप कैसे अंदाजा लगाएंगे भाई? हम लोग इतना पढ़ने के बाद हम 80 से 90 के बीच में स्कोर कर आ रहे हैं, ठीक। और जो भाई जिसका सेटिंग हुआ है, जिसको मिल गया पूरा क्वेश्चन मिल गया, वो तो पूरा 150 में 130 120 बना कर आएगा। तो क्या हम उसका पड़तर करेंगे? बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री है ना, अगर वो चाहते तो ये कभी ऐसा नहीं होता। लेकिन उनको तो भाई इससे स्टूडेंट लोग भार में जाए, उनका करियर बर्बाद हो जाए, उससे कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उनको सिर्फ कुर्सी से मतलब है। देखिए, पेपर लीक में तो अगर कोई वरीय पदाधिकारी का हाथ नहीं होगा तो कोई किसी का औकात नहीं है पेपर आउट करने। जिसकी वजह से लीक होता है उस पर क्या कार्रवाई होती है अभी तक कुछ हुआ पता? देखिए, अभी तक सोशल मीडिया पर पूरा दिखाई दिया है। आप यूट्यूब चैनल खोल कर देखिए, कोई भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, आज तक, एबीपी न्यूज़, नेशनल इंडिया, ये सब बिहार झारखंड जो भी ये न्यूज़ चैनल है, इस पर देखिए ऐसा दिखाया दृश्य। ऐसे कुछ लोग बोल रहे थे, जहां पर हम लोग थे तो सूत्रों के मुताबिक मालूम चला कि एक सीट के लिए 83 लाख रुपया डील हुआ है। भाई ये कौन किया है, ये कौन कर रहा है? अगर आप देख लीजिए, सरकार बोलती है कि हमको भ्रष्टाचार करप्शन से हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जहाँ तक बिहार में करप्शन की बात होती है, बिना करप्शन का कोई डील नहीं होता है, ठीक है, क्या कहिएगा? देखिए, अगर पूरे विश्व की बात आएगा ना, बिहार करप्शन के मामले में नंबर 1 पे आएगा। अब सभी को पता होगा कि बिहार में एक बार नहीं बार किसी ना किसी एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है। इस वक्त हम बता दें कि यहाँ पे मेरे जैसे भाई हैं, वो बीपीएससी का एग्जाम देके अभी आ रहे थे, तो मुझे रास्ते में मुलाकात हो गई। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ भैया? मेरा नाम पिंटू है और मेरा घर छपरा जिला पड़ता है। कहाँ गए थे आप? हम गए थे रक्सौल के पास, मेरा सेंटर दिया हुआ था। अच्छा, एग्जाम आपका पूरा हो गया? एग्जाम हो गया। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार के जो एग्ज़ाम आप दिए हैं, काफ़ी मेहनत भी किए होंगे, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जाता है, क्या कहिएगा? देखिए, पेपर लीक में तो अगर कोई वरीय पदाधिकारी का हाथ नहीं होगा तो कोई किसी का औकात नहीं है पेपर आउट करने का, ठीक है। और जहाँ तक जब हम लोग हमारे सेंटर पर तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जब हम लोग पेपर देकर जैसे बाहर निकले, मोबाइल खोले, यूट्यूब पर देख रहे हैं पूरा न्यूज़ सोशल मीडिया पर कि पेपर दम कोई बापू धाम पटना में कॉलेज है, वहाँ पर दम लड़के लोग पूरा लिख रहा है। जैसे बिहार में मैट्रिक इंटर का परीक्षा होता है ना, वैसे भाई पेपर हो रहा था। एक बेंच पर दो को तीन को लेकर दम बना रहा था। अब बताइए आप कैसे अंदाजा लगाएंगे भाई? हम लोग इतना पढ़ने के बाद हम 80 से 90 के बीच में स्कोर कर आ रहे हैं, ठीक। और जो भाई जिसका सेटिंग हुआ है, जिसको मिल गया पूरा क्वेश्चन मिल गया, वो तो पूरा 150 में 130 120 बना कर आएगा। तो क्या हम उसका पड़तर करेंगे? वो तो हावी हो गया मुझ पे। आपने बोला कि पेपर लीक के मामले में कोई भी अगर अधिकारी इसमें शामिल नहीं होगा तब तक पेपर लीक नहीं होगा, आपने बोला, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी तो क्या लग रहा है, जो लीक जिसकी वजह से लीक होता है उस पर क्या कार्रवाई होती है अभी तक कुछ हुआ पता? देखिए, अभी तक सोशल मीडिया पर पूरा दिखाई दिया है। आप यूट्यूब चैनल खोल कर देखिए, कोई भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, आज तक, एबीपी न्यूज़, नेशनल इंडिया, ये सब बिहार झारखंड जो भी ये न्यूज़ चैनल है, इस पर देखिए ऐसा दिखाया दृश्य, दिखाया जरा अंदर का दृश्य, जिसमें एक बेंच पर 2 से 3 लड़के बैठे हुए हैं और एक साथ ये जो देखिए मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर है भाई, ठीक है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन पेपर दम लिख मतलब बनाया है लोग, सॉल्व किया है लोग। तो क्या भाई, पेपर एग्ज़ाम शुरू हो रहा है 12 बजे से, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक टाइम पीरियड था। आप 1 घंटा पहले बच्चों लोगों को अंदर बुला ले रहे हैं भाई, और सोशल मीडिया पर 12:53 पर 12:53 पर ये क्वेश्चन वायरल हो रहा है। और कोई तो मोटरसाइकिल पर रख कर भाई खींचा है फोटो, ठीक है। ऐसे कुछ लोग बोल रहे थे, जहाँ पर हम लोग थे तो सूत्रों के मुताबिक मालूम चला कि एक सीट के लिए 83 लाख रुपया डील हुआ है। भाई ये कौन किया है, ये कौन कर रहा है? अगर आप देख लीजिए, सरकार बोलती है कि हमको भ्रष्टाचार करप्शन से हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जहाँ तक बिहार में करप्शन की बात होती है, बिना करप्शन का कोई डील नहीं होता है। अगर पूरे विश्व की बात आएगा ना, बिहार करप्शन के मामले में नंबर 1 पे आएगा। बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री है ना, अगर वो चाहते तो ये कभी ऐसा नहीं होता। लेकिन उनको तो भाई इससे स्टूडेंट लोग भार में जाए, उनका करियर बर्बाद हो जाए, उससे कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उनको सिर्फ कुर्सी से मतलब है। पहले नॉर्मलाइजेशन का बात हुआ, ठीक, नॉर्मलाइजेशन का बात हालांकि बीपीएससी ने नहीं किया नोटिफिकेशन में, लेकिन उसने बोला था कि अगर जनसंख्या बढ़ेगा, लड़कों की संख्या ज़्यादा होती है तो हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। फिर आंदोलन हुआ, आंदोलन पर उसने अपने तरीके से काम किया, फिर हुआ, फिर आज देखिए पूरा क्वेश्चन वायरल हो गया। और विभाग को क्या लगा, आयोग, बीपीएससी आयोग को क्या लग रहा है कि क्वेश्चन ही आउट नहीं हुआ है। भाई आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, पूरा वायरल पे वायरल हो रहा है, पूरा साक्ष्य मिल रहा है, लेकिन ऐसा कोई उनको दिखाई नहीं दे रहा है। पूरा आँख पे पट्टी बांध लिया है लोग। ये क्या है, सब जुमलाबाजी है, सब कुर्सी के लिए हो रहा है। लेकिन देखिए इस बार भी उनको मालूम चल जाएगा। वोट दीजिएगा नीतीश कुमार को। देखिए, हम भी आते हैं पीसीएस में ही, और हम भी एक पीसीएस स्टूडेंट है।
और हमारे साथ जितने बच्चे रोड पर उतरे थे ना, वो सारे बच्चे इस बार प्रण लिए हैं, ठीक है ना, साक्ष्य, अग्नि को साक्ष्य मानकर प्रण लिए हैं कि जब तक अगर ये विधानसभा चुनाव इस बार ये लोग हार नहीं जाता, तब तक वो लोग कभी वोट ही नहीं देगा। किसको सपोर्ट दीजिएगा जब? हम लोग वैसे पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो विद्यार्थी हित में बात करे, रोजगार दे, हॉस्पिटल दे, जाति धर्म मजहब से ऊपर सोच रखे, वैसे पॉलिटिक्स का हम लोग चुनाव करेंगे। कौन है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो नाम बताइए ना। ऐसे बहुत सारे लोग, हम नाम क्या अब आप समझ जाइए किसको, इस बार तो हम लोग भी सिखा देंगे। आज बीपीएससी की परीक्षा थी और जो बापू परीक्षा परिसर है कुम्हरार में, यहाँ पर लगभग 12,000 बच्चों का सेंटर था और एक परीक्षा कक्ष में 273 बच्चों के सीटिंग प्लान था। उस हिसाब से एक परीक्षा कक्ष के लिए लगभग 288 का 12-12 के सेट में एनवेलप होता है, लिफाफा होता है, 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था एक बॉक्स में एक परीक्षा कक्ष के लिए। लेकिन जो परीक्षा प्रश्न पत्र आया बॉक्स में वो 192 था एक बॉक्स में, 192 एक बॉक्स में था। तो इसलिए एक हाल में खोलने के बाद दूसरे हाल से भी लेना पड़ा, दूसरे में खोलने के बाद तीसरे से भी लेना पड़ा। इस प्रकार से तो एक हाल से दूसरे हाल में जब परीक्षा प्रश्न पत्र का पैकेट जा रहा था, उस पर कुछ बच्चों ने आपत्ति किया। उनको सेंटर सुपरिंटेंडेंट ने समझाने का प्रयास किया और उसमें थोड़ा समय भी लग रहा था, इसलिए लगभग 10 से 15 मिनट डिले हुआ। उसमें सेंटर सुपरिंटेंडेंट ने समझाने की कोशिश किया कि अगर अतिरिक्त समय लगता है तो अतिरिक्त समय और दिया जाएगा। लेकिन लगभग 100 से 150 बच्चे जो है हंगामा करते हुए बाहर निकल आए।